अभिषेक एंड वेलकम यू टू माय चैनल MBBS ट्रेजर। आज का ये टॉपिक है कि एनाटॉमी एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है और एनाटॉमी पढ़ने के लिए हमें क्या क्या टर्म्स को पहले जानना पड़ेगा, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो पहले व्हाट इज़ एनाटॉमी। ठीक है, अगर हम एनाट वर्ड को लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। What does this mean? Ana means to see and tomy means to dissect। ठीक है, एक चीज़ को अगर हम लेके उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं और उसके पार्ट्स देख रहे हैं तो हम उस चीज़ को बोले हैं कि एनाटॉमी ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ ए पेन आई एम टेकिंग। If I will dissect this part and I will open up this part and then I will see the parts of the pen, then I can say that I am studying the anatomy of this pen। Same wise, अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी लिखें तो उसका मतलब क्या होगा। देखिए, सेम चीज़ है। जैसे कि एनाटॉमी में मैं ये पेन का एग्जांपल लिया, अभी हम ह्यूमन के लिए हैं। क्या करेंगे ना, ह्यूमन को जब डाइसेक्ट किया जाता है, ह्यूमन डाइसेक्शन, एंड उसके डाइसेक्ट करने के बाद उसका पार्ट्स को स्टडी करना, स्टडिंग देयर पार्ट्स। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन को डाइसेक्ट करके उसका पार्ट्स को स्टडी करना। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन में जाए, इसका मतलब ये है कि एनाटॉमी is a branch of biology that is concerned with the study of structure of organism। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी में। तो अभी हमें पता चल गया कि एनाटॉमी चीज़ क्या है। ठीक है, अभी हम टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी पढ़ेंगे। इसमें क्या है ना, हम जब एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते हैं तो किस किस टर्म्स को हम फेस करते हैं जो कि एक नॉर्मल लेमैन को समझ में नहीं आएगा अगर वो एनाटॉमी की कोई भी एक बुक पकड़ रहा है या फिर पढ़ रहा है। तो हमें पहले वो एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी को जानना पड़ेगा, और एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी को जानने से पहले हमें दो चीज़ों को मोस्ट इम्पोर्टेंटली जानना पड़ेगा, जो कि है एनाटॉमिकल पोजीशन of human body, and second thing है हमारा anatomical planes। ठीक है, ये दो चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा कि पहले एनाटॉमिकल पोजीशन और एनाटॉमिकल प्लेन्स है क्या। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन इज अ certain position in which the body must be erect। first thing क्या है ना, the body should be erect। second thing, the eyes must be looking forward straight। okay, and the third thing about the upper limb is that it must be hanging। it must be hanging by the side of trunk। ठीक है, प्लस क्या होगा ना, palm must be facing forward। ठीक है,
ये पाम आगे को फेस करेगा। और फोर्थ ये है अबाउट द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब क्या होगा ना, पैरेलल टू टोज रहेगा एंड वो फॉरवर्ड फेस करेगा, टू टोज एंड फेसिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। इसको, इस पोजीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी को लेके ही हम एनाटॉमी पूरा समझ सकते हैं। अभी एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या है? एनाटॉमिकल प्लेन्स ये है ना, ये थ्री परपेंडिकुलर प्लेन्स है। ठीक है, जो 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स है, व्हाट इज दैट ना, दीज आर द 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स दैट विल हेल्प अस टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट ऑर्गेन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो इनके अंदर क्या क्या आता है ना, एक आता है सैगिटल प्लेन, दूसरा आता है कोरोनल प्लेन, और तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए, इन तीनों का अलग और एक भी नाम है, जैसे कि इसको बोल सकते हैं हम मेडियन प्लेन, इसको बोल सकते हैं हम फ्रंटल प्लेन, एंड इसको बोल सकते हैं हम ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो ये तीनों प्लेन क्या है ना, दीज आर द इमेजिनरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स that will be dividing how na sagittal plane will be dividing the human body into equal left and right, and it must be going in a arrowhead from front to back। ठीक है, और sagittal plane से, और या फिर median plane जो भी बोल सकते हैं। देन कोरोनल प्लेन क्या है ना, ये कोरोनल सुचर से हमारा जो स्कल में है कॉर्नल सुचर्स, उसको उसके हिसाब से वो जाएगा, एंड इट विल बी फॉर्मिंग अ वर्टिकल प्लेन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू सैगिटल प्लेन, एंड इट विल बी डिवाइडिंग इनटू फ्रंट एंड बैक। ठीक है, ये चीज को इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ये क्या करता है और ये क्या करता है। और ये क्या करता है ना, इट्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ सैगिटल प्लेन एज वेल एज कोरोनल प्लेन, डिवाइडिंग इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। ठीक है, ये तीन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी मैं इसका आपको ह्यूमन एटलस में दिखाऊंगा। ये है ह्यूमन एटलस, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन एटलस, दैट इज ऑफ 7th एडिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये है एक एनाटॉमिकल पोजीशन। What are the points that we have to remember in anatomical position is that the body must be in erect position. Secondly, the eyes must be looking forward straight. Third, the upper limbs should be hanging by the side of the trunk and the palm must be facing in forward direction. Fourth point is that the lower limbs should be parallel as well as with the toes facing in forward direction. ठीक है, ये है हमारा anatomical position. Then ये है हमारा anatomical planes. ठीक है, ये एनाटॉमिकल प्लेन्स है जिसमें हम देख सकते हैं कि कोरोनल प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द कोरोनल सुचर्स ऑफ द स्कल एंड डिवाइडिंग इनटू फ्रंट एंड बैक। दिस इज द ट्रांसवर्स प्लेन पासिंग एंड परपेंडिकुलर टू बोथ दिस सैगिटल एंड कोरोनल प्लेन, सो इट विल बी डिवाइडिंग इनटू अपर पोर्शन एंड दिस इज लोअर पोर्शन। हियर इट इज सैगिटल प्लेन दैट passes in vertical in longitudinal direction from front to back, and it is dividing into equal right and equal left. Okay, so now we are going to read what are the common terms used in anatomy.
क्या क्या कॉमन टर्म्स यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन इज सुपेरियर। जैसे सुपेरियर का हम लोग अगर लैटिन नेम लेंगे तो इसको बोलते हैं क्रैनियलिस। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नियरर टू हेड, ठीक है। सेकेंड थिंग है इंफेरियर। इंफेरियर का मतलब ये है कि कॉर्डालिस, मतलब अगर हम लैटिन में इसको क्या बोलते हैं ना, कॉर्डालिस बोलते हैं। व्हाट विल बी दिस? नियरर टू फीट, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल ये है कि सुपेरियर का एग्जाम्पल क्या होगा ना, अगर मैं बोलूँगा लंग्स इज सुपेरियर टू स्टोमक, ठीक है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर लंग्स है तुम्हारा तो तुम्हारा स्टोमक ऐसे है, ठीक है। तो सुपेरियर का मतलब है कि ऊपर, ठीक है। और इंफेरियर अकॉर्डिंग टू सेम रिलेशन क्या है ना, स्टोमक इज इंफेरियर टू लंग्स। तो ये अपना खुद का प्रोस्पेक्टिव है कि स्टोमक लंग्स के नीचे है। तो इन दोनों का मतलब तुम समझ गए कि लंग्स इज सुपेरियर टू स्टोमक, मतलब लंग्स ऊपर है स्टोमक का, सो लंग्स इज सुपेरियर टू स्टोमक। एंड इंफीरियर का मतलब क्या है ना, स्टोमक इज इंफीरियर टू लंग्स, ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन थर्ड क्या है ना, थर्ड है हमारा एंटेरियर एंड फोर्थ वन इज पोस्टेरियर। इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेंट्रलिस और इसको बोलते हैं डॉर्सलिस। देखिए इसका मतलब और इसका मतलब क्या है। एंटीरियर का मतलब है नियरर टू फ्रंट एंड इट इज नियरर टू बैक। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका है कि स्टर्नम इज एंटीरियर टू हार्ट। और इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, हार्ट इज पोस्टेरियर टू स्टर्नम। सेम थिंग है, यहाँ पर हमारा स्टर्नम है, ठीक है, ये ब्रेस्ट बोन है स्टर्नम, ठीक है। इसके पीछे हमारा यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर हमारा हार्ट है, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कलर करता हूँ सो दैट तुम्हें समझ में आए। तो यहाँ पर क्या है, स्टर्नम इज एंटीरियर टू हार्ट एंड हार्ट इज पोस्टीरियर टू। एंटीरियर मतलब आगे जो चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस हैंड इज एंटीरियर टू दिस हैंड एंड दिस हैंड इज पोस्टीरियर टू दिस हैंड, ठीक है, समझ गए। देन हमारा फिफ्थ कौन सा है ना, मेडियल एंड सिक्स्थ वन इज लैटरल। तो इसका लैटिन नेम क्या है ना, मेडियलिस, और इसका नाम है लैटेरालिस। मेडियलिस का मतलब ये है नियरर टू मेडियन प्लेन, ठीक है। ये जो मेडियन प्लेन है हमारा, इसको रिलेट करके ये, ठीक है। मैं बोला था कि एनाटॉमिकल पोजीशन एंड एनाटॉमिकल प्लेन्स,
बोथ प्लेज वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉमन टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी, ठीक है। एंड लैटरल का मतलब ये है अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं द फिफ्थ डिजिट इज ऑन द medial साइड ऑफ हैंड, ठीक है। जो अपना मेडियल साइड है कौन सा, ये मेडियल साइड है हमारा, क्योंकि अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे बॉडी को ऐसे, तो ये साइड पहले फेस करेगा मेडियन प्लेन को, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ डिजिट है। फिफ्थ डिजिट इज इन द मेडियल साइड ऑफ द हैंड। एंड लैटरल में कौन सा आएगा, आप खुद बोलिए, ये वाला कौन सा डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है। सो फर्स्ट डिजिट इज ऑन द लैटरल साइड ऑफ हैंड, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे proximal, and eighth word is distal। इसका लैटिन नेम है proximalis एंड इसका नाम है डिस्टलिस, ठीक है। proximalis का मतलब क्या है, नियरर टू ट्रंक एंड अवे फ्रॉम ट्रंक। ट्रंक या फिर ओरिजिन भी बोल सकते हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्या आएगा ना, हमारा जो ये एल्बो जॉइंट है और रिस्ट जॉइंट, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट, ठीक है। और एंड रिस्ट इज डिस्टल टू एल्बो। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि पहले कौन सा चीज़ आता है, पहले एल्बो आता है या फिर रिस्ट आता है। तो पहले एल्बो आता है, तो एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट एंड रिस्ट बाद में आता है, तो रिस्ट इज डिस्टल टू एल्बो। ये दो टर्म्स रिलेटेड विथ ट्रंक है, कौन सा पहले आता है। देन नाइन्थ ये है सुपरफिशियल एंड टेंथ है डीप। इसका लैटिन है सुपरफिशियलिस और इसका लैटिन है प्रोफुंडस, ठीक है। सुपरफिशियलिस और प्रोफुंडस का मतलब ये है नियर टू आउटर सरफेस, कौन सा, नियर टू सरफेस एंड अवे फ्रॉम सरफेस। हमारा सरफेस में कौन सा चीज़ पहले आता है, देन उसके नीचे क्या चीज़ आता है। तो सुपरफिशियल फर्स्ट लेयर होगा सुपरफिशियल, देन इसके नीचे होगा डीप लेयर। तो फॉर एग्जांपल ये लेयर्स है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये सुपरफिशियल है इससे और ये डीप है इससे, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे, मसल्स of arm are superficial to bone, ठीक है। तो बोन डीप में आता है, उससे उसके ऊपर आता है मसल्स, ठीक है। तो इसका कोरिलेशंस वैसे ही क्या होगा ना, बोन्स कम्स डीप देन मसल्स, ठीक है। वो प्रोफुंडस है और वो सुपरफिशियलिस।
देन नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसका तो नॉर्मल मीनिंग है, जैसे कि एक्सटर्नल मतलब बाहर और इंटरनल का मतलब अंदर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नस इन लैटिन, एंड इसको बोलते हैं इंटरनस इन लैटिन। ऑन द एक्सटीरियर एंड नियरर टू सेंटर, ठीक है, सेंटर पोजीशन में नियरर है। ये आपको नॉर्मल मीनिंग है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 13 क्या है, सेंट्रल, एंड 14 इज पेरिफेरल, ठीक है। तो इसका लैटिन नेम्स क्या है ना, सेंट्रलिस है और इसका है पेरीफेरिकस। सेंट्रल का मतलब है सेंटर से, सेंटर के पास है, ठीक है। और पेरिफेरल का मतलब है दूर है सेंटर से। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, नियरर टू द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि ये एक चीज़ है, ठीक है, और ये उसका एक सेंटर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम लोग अभी बोल सकते हैं दिस ऑब्जेक्ट इज नियरर टू सेंटर, तो सेंट्रल इज है, एंड इट इज मोर फार अवे फ्रॉम द पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब है जो बाहर का पार्ट है, ठीक है। सेंटर का मतलब है जो अंदर में है। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे पढ़ेंगे ना, जैसे इसका कर लेंगे हम एग्जाम्पल, क्या है ना, स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में, और हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पेरीफेरी में है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम समझ गए। देन नेक्स्ट टर्म्स में आते हैं पैराइटल एंड विसरल। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पैराइटलिस इसका लैटिन है और इसका लैटिन है विसरलिस। इसका मतलब क्या है ना, एक्सटर्नल वॉल ऑफ बॉडी कैविटी, एंड इसका मतलब है पर्टेनिंग टू द कवरिंग ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो क्या है ना, ये एक ऑर्गन है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके ऊपर वाला लेयर और एक उसके ऊपर वाला लेयर, ठीक है, दिस इज द ऑर्गन। पेराइटल का मतलब है एक्सटर्नल वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी कैविटी है और इसके अंदर एक ऑर्गन है, ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर है और एक लेयर है, तो जो ऑर्गन से आउटसाइड है उसको हम बोलेंगे विसेरल, क्योंकि विसेरा का मतलब ये है कि ऑर्गन, विसेरा मीन्स ऑर्गन, सो विसेरल लेयर अगर हम बोलेंगे तो ऑर्गन से जो बाहर है, कवरिंग ऑफ एन ऑर्गन। और पेराइटल क्या है ना, ये कैविटी है, आउटसाइड वाला स्पेस कैविटी है, ठीक है। तो कैविटी का एक लेयर को बोलेंगे पेराइटल लेयर, एक्सटर्नल वॉल ऑफ बॉडी कैविटी। तो अभी हम लोग इतना पढ़ लिए। अभी हम ह्यूमन एनाटॉमी बुक से रिलेट करेंगे, एटलस से अभी हम रिलेट करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। तो अभी ये क्रैनियल क्या है, क्रैनियल जो सर के पास है और कॉर्डल जो मतलब टेल एंड के पास है, ठीक है। और मेडियल जो मेडियन प्लेन के पास है, समझ रहे हो। लैटरल जो बाहर की तरफ है, एज ए सेड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल
प्रॉक्सिमल में एक एग्जांपल दिया था, एल्बो जॉइंट इज मोर प्रॉक्सिमल देन द रिस्ट, वैसे रिस्ट इज डिस्टल देन एल्बो, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे प्रॉक्सिमल और डिस्टल का दिया हुआ है पेल्विक जॉइंट को लेके, एंड this is superior and this is inferior. I can say the head is superior to the toe and the toe is inferior to head. ये सब टर्म्स हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक रिलेटिंग विथ एनाटॉमी एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी।